अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक शियाटिका या लो बैक पेन है। और आज हमारे साथ योगी सायरा है जो जो हमारे सवालों का जवाब देंगी और हमें हेल्प करेंगी कि हम शियाटिका या लो बैक पेन को किस तरह कम कर सकते हैं, किस तरह इससे निजात हासिल कर सकते हैं। और स्टडीज ये कहती है कि लो बैक पेन एक ऐसी कॉमन बैक पेन है जिससे 80% जो लोग हैं वो कभी ना कभी अपनी लाइफ में गुजरते हैं, छोटे बड़े हर उम्र के। तो इसलिए टॉपिक इंतहाई जरूरी है। अस्सलाम वालेकुम सायरा जी। वालेकुम सलाम बेटा। क्या हाल है आपका? ठीक ठाक, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक। तो आज गुड। ये टॉपिक जो है ये बड़ा जरूरी है, लो बैक पेन और शियाटिका। सबसे पहले तो जो शियाटिका का नाम हम इस्तेमाल करते हैं, लो बैक पेन तो हमें समझ आती है कि जो बैक है उसकी जो सबसे लोअर पार्ट है या जो लंबर पार्ट है उसमें जो पेन निकल आती है वो बहुत कॉमन है। थोरेसिक और सर्विकल पेन भी होती है लेकिन वो इतनी कॉमन नहीं है, इसलिए हम आज का टॉपिक हमारा लोअर बैक पेन पे हम बात करेंगे। तो शियाटिका को एक्सप्लेन करेंगे, शियाटिका क्या होती है जो हम कहते हैं शियाटिका निकल आती है। हम्म। अगर कहा जाए जिस्म का सबसे जिस्म की जो सबसे बड़ी नर्व, मोटी नर्व जो है वो शेटिका नर्व है, हम्म। जो कि हमारी पेल्विक बोन से L4 L5 वर्टिब्रा से निकलती है। अच्छी मोटी नर्व है। और हम्म। ये पेल्विक बोन अल्लाह ताला ने जो पेल्विक बोन जो बनाया उसके दरमियान में सुराख होता है, उसमें से गुजरती हुई है, लोअर लिम्स की तरफ आती है, जो हम्म। ये नरिश करती है और ब्लड सर्कुलेशन देती है हमारी लोअर लिम्स को। मेन ये नर्व जो है, वैसे तो L3 L4 से फीमर नर्व भी आती है, वो भी हमारे निचले हिस्सों को ब्लड सर्कुलेशन देती है। लेकिन शेटिका नर्व का मसला इसलिए ज्यादा आता है क्योंकि जब हमारा लोअर बैक वीक है या लोअर बैक के मसल्स वीक हैं, तो हमारा कंप्रेशन बढ़ जाता है वर्टिब्रास में, जिसकी वजह से जब वर्टिब्रास में कंप्रेशन बढ़ता है तो दरमियान में जो डिस्क होती है वो थोड़ी सी निकल के बाहर, तो उस नर्व को प्रेस कर रही होती है, जो कि शेटिका नर्व है जो नीचे की तरफ आती है। जब वो प्रेस करती है उसको, तो वो उसमें पेन फील होती है और ब्लड सर्कुलेशन नीचे रुकता है। कुछ लोगों को हिप में, पल्विक एरिया में और फिर लोअर लिम्स में पूरा पेन और टिंगलिंग, और पाँव में टिंगलिंग, और ऐसे जैसे सुइयां चुभ रही हैं या आपके जैसे चूंटियां चल रही हैं, कुछ लोग इस तरह बता रहे होते हैं। तो इस तरह की कॉम्प्लिकेशंस आती हैं जिसकी वजह से वो चल फिर भी नहीं पाते और बड़ी पेन होती है उनको। सो एक ये बहुत ही कॉमन है, सबसे जो आमतौर पर आप सुनते होंगे कि जी लोअर बैक में पेन है और फिर शेटिका की पेन शुरू हो गई है। सो अगर आपकी लोअर बैक वीक है और कंप्रेशन है, और तो वहीं से ही तो शेटिका नर्व जा रही है। तो अगर लोअर बैक वीक है और उसमें पेन है तो आपको, हाँ, 90% होगा कि शेटिका की पेन भी शुरू हो जाए। सो अच्छा, ये जो शियाटिका पेन है ये हर पेशेंट जो है वो डिफरेंट अपने सिम्टम्स बताता है। कुछ कहते हैं कि हमें ऐसे लगता है ऐसे करंट की तरह पेन गई है बैक से, कुछ की नी तक आती है, कुछ की हम्म। पूरी पाँव तक जाती है। तो हर एक की कैफियत फर्क होती है, लेकिन वजह यही है कि शियाटिक नर्व जो है वो पिंच हो रही बिल्कुल होती है। पिंच हो रही होती है। इसके दूसरा ये अलावा भी एक हाँ जी, बिल्कुल एक वो जैसे स्पाइनल कॉर्ड हमारी, जो सर्वाइकल टू टेल बोन तक इसमें एक स्पाइनल कॉर्ड है, तो उसमें जो रास्ता बना होता है वो भी एज के साथ साथ वो जगह कम छोटी होना शुरू हो जाती है, तो हम्म। उसकी वजह से भी पिंच होती है, वो भी एक वजह होती है। हम्म। दूसरा, जो आपने देखा होगा कि लेडीज हील्स बहुत पहनती हैं। हम्म। तो जब वो हील्स बहुत पहनती है तो हिप उनका ऊपर एलिवेट हो जाता है पीछे से। हम्म। ओके, सो पेल्विक जो है इंटीरियरली टिल्ट हो जाता हम्म। है। जब इंटीरियरली पेल्विक टिल्ट होता है तो जो वर्टिब्रास है वो कंप्रेस करते हैं, और वो फिर पिंच होती है नर्व, और वो फिर जो हम उसको इजाजत देते हैं डिस्क को बाहर निकलने की, जब इंटीरियरली पेल्विक टिल्ट करते हैं, हील बहुत ज्यादा पहनते हैं, तो फिर वो पिंच होती है और वो फिर हमारी, एक ये भी रीजन है कि उसमें पेन शुरू हो जाती है। हम्म। सो दूसरा ये कि सीडेंटरी लाइफस्टाइल है, बहुत ज्यादा बैठते हैं लोग। इसी तरह ऑफिस में भी मेल्स भी हम्म। और फीमेल्स भी ज्यादा बैठने का काम है, तो या काम के बगैर भी टीवी देख रहे हैं या मोबाइल यूज कर रहे हैं तो बैठे नहीं है, सीडेंटरी लाइफस्टाइल, इसकी वजह से भी हमारी जो कंप्रेशन बढ़ जाता है वर्टिब्रास में, और फिर वो पिंच होती है नर्व और पेन शुरू होती है। दूसरा एक रीजन जो है वो ये भी है कि आपका अ, जो वेट जो जिस्म का है वो बहुत भारी वेट हो जाता है,
जिसकी वजह से आपका कंप्रेशन बढ़ जाता है। सो और भी बहुत रीजन है, जैसे प्रेगनेंसी में बच्चियां जो है वो क्योंकि मसल्स उनके वीक होते हैं, क्योंकि डाइट पर होती हैं, शादी नई नई होती है, और फिर उनकी न्यूट्रिशन अच्छी नहीं होती है और वो डाइट अच्छी नहीं लेती, और जिसम उनका स्ट्रांग नहीं होता, स्ट्रांग ना होने की वजह से बैक उनकी वीक होती है, तो वो नीचे की आगे की तरफ पेट बढ़ने की वजह से आगे की तरफ पेट आगे जब आता है तो पीछे से बैक में आर्च बढ़ जाता है, जिसको मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से लोअर बसेस भी बोला जाता है, और इंटरनली पेल्विक ट्रैक्ट भी, उसकी वजह से भी कंप्रेशन बढ़ जाता है, उसकी वजह से भी जो 90% जो बच्ची हैं उनको शटिका पेन शुरू हो जाती है। दूसरा, ऑफिस में जब बच्चे बैठते हैं, मर्द हजरात, तो उनका पर्स पिछली पॉकेट में होता है, जो उनका बटवा जो होता है वो काफी मोटा होता है, अगर वो ज्यादा पैसे हैं तो मोटा होगा। तो वो जो बैठते हैं तो एक तरफ से पेल्विक ऊपर हो जाता है, एक तरफ से पेल्विक नीचे, जो जहां पर बटवा रखा होता है वो पेल्विक प्रेस होता है, और उसकी वजह से भी लंबर तो अलग बात है, लेकिन जहां से गुजर रही होती है शटिका नर्व पेल्विक से, वो जगह प्रेस होना शुरू हो जाती है। सो उसकी प्रेस होने से शटिका प्रेस होती है, और वो फिर शटिका नर्व प्रेस होती है और पेन शुरू हो जाती है। तो एक मेन रीजन ये भी है। तो मर्द हजरात को पीछे बटवा छिपाने की बजाय आगे सामने रहना चाहिए। ये भी एक रीजन है कि दूसरे जो डायबिटीज वाले लोग हैं जिनको डायबिटीज है, तो उसमें भी सारे ही जिस्म के नर्व्स जो हैं वो वीक होना शुरू हो जाते हैं, नर्वस सिस्टम उनका बहुत वीक होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से ये भी नर्व जो है वो उनकी वीक होती है, और ब्लड सर्कुलेशन हर ऑर्गन की तरफ समझे कि वो रुक कम होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से उनको ये पेन, उनको बहुत तकलीफ में पेन होती है। वो बहुत ज्यादा शिकायत करते हैं कि हमारी जैसे आपने भी पूछा था कि किन लोगों को ज्यादा, किसी को पेल्विक में होती है, किसी को थाइज में होती है, लैटरल साइड पर होती है, किसी को हिप में होती है, किसी को पाँव में होती है, तो उनकी तो पूरी लेग्स में टिंगलिंग भी जाती है, नमनेस भी हो जाती है, क्योंकि नर्व्स उनकी डैमेज होना शुरू हो जाती है। सो ब्लड सर्कुलेशन होती नहीं सेलुलर लेवल तक, तो वो रुकना शुरू हो जाती है, और फिर उनको पाँव में टिंगलिंग और इवन के सोजन भी होना शुरू हो जाती है, इन्फ्लेमेशन हो जाती है पाँव में। सो ये भी रीजन है जी। तो इस पेन को किस तरह से हम, अगर पेन हो गई है sciatica, तो इसको किस तरह से हम कम कर सकते हैं? क्या हम ऐसा करेंगे थोड़ी हमारी पेन कम हो जाए? जी तो कुछ लोगों को तो इतनी शदीद पेन होती है वो बेड रेस्ट पर चले जाते हैं, और जरा सी भी मूवमेंट जो है वो उनको पेन देती है। हाँ, वो तो खतरनाक हद तक बढ़ जाती है, अगर वो है, अच्छा भी नहीं है कि उनको, अगर वो थोड़ी सी मूवमेंट भी कर रहे हैं और उनका पेन बहुत ज्यादा एग्रीवेट हो रही है, तो फिर तो आपको डॉक्टर से रिव्यू करना चाहिए, और वो हो सकता है उनको सर्जरी की जरूरत हो सकता है उनको मेडिकेशन की जरूरत हो, एक्सेस से बात दूर निकल गई है। तो एक्सेस से तो वही लोग हील हो सकते हैं जो कि अभी बहुत ज्यादा लॉन्ग टर्म तक उसका नहीं हुआ। असल में होता ये है कि ये एकदम से जब लोअर बैक पेन या sciatica नर्व की पेन निकलती है, तो ये एक दो दिन का काम नहीं होता, ये बरसों की हमारी मेहनत होती है। जो ये हम इस हद तक जाते हैं, मतलब आपके वीक हुए मसल से कंप्रेशन हुआ, कंप्रेशन कुछ अर्से होता रहा, फिर डिस्क प्रेस हुई है, फिर डिस्क बाहर निकली और फिर नर्व को प्रेस करिए, तो ये काफी अर्सा लगता है, ये एक दो साल नहीं, काफी सालों का ये नतीजा होता है। सो उसको हम बहुत जल्दी से, अगर बहुत सीवियर आपको पेन है तो फिर आपको मेडिकेशन पर ही जाना चाहिए। हो सकता है सर्जरी की जरूरत हो, क्योंकि वो डैमेज होने का डर होता है और पूरा पैरालाइज होने का डर होता है जिस्म का। यहाँ तो आपकी जांच से मैं एक बात ये भी बताती हूँ कि अगर आपको लोअर बैक पेन अचानक से निकल रही है, या आपको कोई इंजरी हुई है बैक की और एकदम से लोअर बैक पेन निकल रही है, या आपको लोअर बैक पेन रहती ही थी लेकिन अब शदीद हद तक एकदम से बढ़ गई है, और उसके साथ आपकी जो टांगे हैं वो वीक हो गई हैं, आप उन पर भार नहीं डाल पा रहे, चल नहीं पा रहे, या आप भार डाल पा रहे हैं लेकिन आपको इस चीज का एहसास है कि आपकी टांगे वीक हो गई हैं, और जो पेशाब और पखाने वाली जगह है वो आपकी नम हो गई है, आपको वहां कोई फीलिंग ही नहीं है, और आपका कंट्रोल खत्म हो गया है, आप पेशाब निकल जाता है, स्टूल पास हो जाता है, आपको फील ही नहीं होता।
तो उस वक्त जैसे ही आपको एहसास हो कि आपको अलामतें हैं, तो आपने फौरन से अस्पताल जाना है या अपने डॉक्टर से रुजू करना है, क्योंकि ये एक इमरजेंसी है जिसको कोडाई कोआना कहते हैं। और उसमें कुछ ही घंटों में अगर वाकई ये हो तो MRI करवाया जाता है मोस्टली सूरतों में इसको कंफर्म करने के लिए, और अगर वाकई ये हो तो फौरन से सर्जरी करनी पड़ती है कुछ ही घंटों के अंदर अंदर, और अगर वो ना हो तो इरिवर्सिबल डैमेज हो सकता है। तो हम उस इमरजेंसी की इस वीडियो में बिल्कुल बात नहीं कर रहे, हम सिर्फ उस लोअर बैक पेन की या sciatica की बात कर रहे हैं जो एक क्रोनिक चलती आ रही है, और वो इतनी है कि बर्दाश्त आपको हो रही है, वो सवेयर नहीं। अगर सवेयर है पेन या कोई भी ऐसी अलामतें हैं तो आपने अस्पताल जाना है, आपने डॉक्टर से रुजू करना है। वेरी गुड। एक्यूट उसमें आपने जरूर डॉक्टर से रुजू करना है, जरूर। बहुत अच्छा आपने मेंशन किया इसको, थैंक यू। सो अब हम आते हैं कि इसको बेटर कैसे, ये आप पूछने वाले शायद कि इसको बेटर किस तरह किया जाता है। पहले तो ये कि जैसे अभी आपने बताया कि ये एक्सरे में तो इसको हम नहीं देख सकते, जैसे डायग्नोस अगर करना चाहें तो MRI ही इसका वो है कि उसमें आपको पता चलेगा कि कहाँ नर्व पिंच हो रही है और किस तरह का है, किस हद तक आपकी सिचुएशन है कि वो एक्सरे से हो जाएगी या आपको मेडिकेशन पर या सर्जरी की तरफ जाना है। ओके, सो नेक्स्ट हम करेंगे अपनी स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज ताकि हम इसको बेहतरी की तरफ लेके जा सके। सो जो हमारी लो बैक जो खासकर जो अगर हम इसको जो कर्व है हमारी बैक में, तो उसको हम देखें तो हमारे 5 नेचुरल कर्व हैं यहाँ पर हमारी बैक बोन में, cervical, thoracic एंड lumbar एरिया एंड thoracic बोन जो नीचे टेल बोन है। सो अगर हम 5 नेचुरल कर्व से हट गए हैं और हम कर्व खा गए हैं, सिर्फ शोल्डर पे ही अगर हमने कर्व ले लिया अंदर की तरफ, आगे की तरफ इनवर्ड रोटेशन हो गई है शोल्डर्स में, तो हमारी पूरी बैकबोन की जो नेचुरल कर्व है वो सब डिस्टर्ब होंगे। सो सबसे पहले तो हमें बैक को अपराइट रखना चाहिए। सबसे पहला जो स्टेप है वो यही है। सारी ही काफी चीजों से आप बच जाएंगे। सर्वाइकल की जो आपकी पेन है या अपर बैक जो हम जो थोरैसिक रीजन है उसको भी हम अपने स्ट्रेट रखेंगे और अपने कर्व को बरकरार रखेंगे। अगर हम अपने बैक को अपराइट रखें तो ऑटोमेटिकली हमारी बैक के जो मसल्स हैं सारे ही सर्वाइकल टू टेल बोन हमारे इरेक्ट रहेंगे और वो अपनी जगह पर स्ट्रॉन्ग रहेंगे। सो पहला तो स्टेप ये है कि अपनी बैक को स्ट्रेट रखना है। दूसरा ये कि हम जी 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 आयशा, हाँ मैं कह रही हूँ कि अपना पोस्चर ठीक रखें। पोस्चर बिल्कुल 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 बिल्कुल। असल में हम बहुत वो एक तो हमारी चिन पैरेलल होनी चाहिए, हमारे ईयर्स शोल्डर से बिल्कुल एग्जैक्ट लाइन होनी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि हम ऐसे झुके हैं तो जैसे ही हम कुछ ही सेंटीमीटर आगे आते हैं तो कई किलो वेट हम समझे डाल रहे हैं हमारे हम अपनी नेक पर। सो जिसकी वजह से अगर आप एक कर्व को खराब करते हैं तो इसका मतलब आपके सारे जो नेचुरल कर्व हैं वो खराब हो गए हैं और अपनी जगह से मसल जो है वो कहीं से स्टिफ हो जाएंगे, शॉर्ट हो जाएंगे, कहीं से लेंथन हो जाएंगे, जो लेंथन होंगे वो वीक होंगे। सो कोशिश करेंगे कि हम इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाए। सो थ्रेसिक वर्टिब्रास जो कि जो 24 रिब्स के साथ मुंसलिक है। सो उसके बाद जो और पेल्विक और थ्रेसिक वर्टिब्रास के दरमियान में हमारा लंबर एरिया L4 L5 वर्टिब्रास खास तौर पर जिसपे अपर टॉर्सो और लोअर लिम्स पेल्विक एरिया वो पूरा रोटेट कर रहा है। आगे की तरफ फ्लेक्शन भी है और पीछे की तरफ एक्सटेंशन भी है। ओके, सो अगर हम इसको एक्सटेंशन में लें और लंबर में ज्यादा कर्व लें, जो कि हल्का सा कर्व तो होता ही है, लेकिन अगर हम इसको बहुत बढ़ा देते हैं लॉर्डोसिस में या इंटरनली पेनिट्रेट करते हुए तो कंप्रेशन आ जाती है वर्टिब्रास में। सो उसमें हमारा स्पेस जो है वर्टिब्रास का वो अपनी जगह पर रहना चाहिए। एक तो ट्रैक्शन वाली एक्सरसाइज करवाई जाती हैं, वो थोड़ा बॉल्स्टर के ऊपर और कुशन वगैरह रख के तो स्टूडेंट्स को लिटाते हैं और हल्की सी ट्रैक्शन मिलती है उनको और वो थोड़ी नर्व रिलैक्स होती है। दूसरा हम ज्यादा इसमें बेहतर तरीका यही है कि ट्रैक्शन के बाद हम एक्सरसाइज करवाई जाए जो कि स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज
हो और लेंथनिंग एक्सरसाइज भी हो। सो वो हम थोड़ा थोड़ा बताना की कोशिश करते हैं डॉक्टर आयशा, ठीक है? जी सो हम चेयर पर ही करेंगे आज का सेशन। असल में जो लेडीज हैं जो कि बहुत नीचे नहीं बैठ सकती, तो हम उनको चेयर पर बिठा के करवाते हैं ताकि वो इजीली उसको अच्छे से कर पाए और उनको फायदा भी हो। सो हम पहले जो बैक को अपराइट रखते हुए वार्म अप देंगे बॉल एंड सॉकेट जॉइंट को। सो जैसे मैंने पहले आपको बताया था L4 L5 वर्टिब्रा से जो पेल्विक बोन है, पेल्विस एरिया, उसमें दरमियान में सुराख होता है, उसमें से हमारी नर्व निकलती है लैटरल साइड से और लोअर लिम्स की तरफ जाती है। तो हम उसकी ओपनिंग करेंगे थोड़ा आउटवर्ड एंड इनवर्ड रोटेशन करते हुए अपने पेल्विक एरिया की थोड़ा ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाएंगे और वार्म अप करेंगे। सो अपराइट रखेंगे बैकबोन को एंड देन योर नी अप and then straighten your back and then outward rotation. Okay, so mobilize करेंगे outward rotation करते हुए and then drop, then left hand side up and then outward rotation. So इसकी आप 5 to 10 repetition कर सकते हैं outward rotation. Then we will do inward rotation like this, inward rotation. So feel your ball and socket joint, okay, like this. So ये आपका warm up है pelvic एरिया का ball and socket joint का. So इसको हम करने के बाद अब हम थोड़ा आगे होके बैठेंगे ताकि हम अपनी बैक को स्ट्रेट रख सकें एंड अपने लाइन रख सकें फीट को. सो अब हम राइट लेग को लेंगे अपने लेफ्ट लेग पर लाइक दिस, ओके, एंड देन लाइक अप. सो हमारे योग में दिस इज गौमुखासन एंड दिस इज हाफ गौमुखासन. सो योर नी ओवर नी like this, your knee over knee, okay, and then feel your lengthening stretch in your ball and socket joint and your lateral side and your IT band and your abductor muscle. So hold रखेंगे यहाँ पर and सांस पर लेंगे, deep inhale and then exhale, slow down. So आपका जो पाँव है वो आपका जो heel है वो आपका एग्जैक्ट नी के नीचे होना चाहिए एंड देन आपने अच्छे से सिटेड होते हुए बैक को स्ट्रेट रखते हुए नी ओवर नी एंड देन स्लो डाउन लाइक दिस एंड देन अप. सो यहाँ पर जो एक कंप्रेशन है मसल्स में, असल में मसल टू मसल भी और बोन टू मसल भी, तो इस तरह नर्व कहीं ना कहीं से प्रेस हो रही होती है, तो उसी की ओपनिंग है इस आसन से. सो स्ट्रेटन योर बैक एंड देन एक्सहेल एंड देन इनहेल अप. सो इसका हम 5 to 10 रेपिटेशन करेंगे ईच साइड एंड देन रिलैक्स, ओके. सो देन हम आपने सुना होगा पिजन आसन होता है जिसमें हम इसी लव को, इस एरिया को हम लेंथन करते हैं ताकि हम अभी हम लेंथनिंग एक्सरसाइज पहले करेंगे देन वी विल डू स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज. सो हम अपनी बैक को स्ट्रेट रखते हुए अपने फुट को लेफ्ट एल्बो में एंड राइट नी इन योर राइट एल्बो एंड देन स्ट्रेटन योर बैक एंड बहुत डीप स्ट्रेच हमें पड़ रहा है हमारे pelvic एरिया में and then rotate your torso like this. So it is very good for your sciatica nerve. But straighten your back, your chin parallel, your ears over your shoulders and your chin to chest and then rotate like this and then relax. Okay, so हमने फर्स्ट किया
half Gaumukhasan, then shin to chest, and then drop. Okay, so your ankle joint थोड़ा बाहर रहेगा, knee joint से पीछे रहेगा, and then straighten your back, and then exhale. So feel your lumbar area and feel your ball and socket joint. But your torso pedal, okay, your shoulders pedal and your head pedal. Don't do like this. Then inhale up. Okay, this is your third stretch. So क्योंकि मसल्स स्टिफ हैं और इसका आपने देखा हो कि जो एज के साथ साथ हमारे जो ग्लूट्स मसल हैं या तो वो नीचे की तरफ हैंग हो जाते हैं या वो अंदर की तरफ प्रेस हो जाते हैं. जो वो अंदर की तरफ प्रेस होते हैं ग्लूट्स मसल तो शटिका नर्व को प्रेस करते हैं. अगर वो लंबर एरिया से ना भी प्रेस हो रहा हो तो हमारे ग्लूट्स मसल बिल्कुल वीक होके और अंदर की तरफ से शॉर्ट होके वो प्रेस करते हैं शटिका नर्व को और वो हमें पेन फील होती है. सो हम उसका मेन रीजन जो है वो टोस को आउटवर्ड करके चलना है. जब हम टोस को आउटवर्ड करते हैं तो हमारा जो ग्लूट्स मसल है वो अंदर की तरफ प्रेस हो जाता है, अंदर की तरफ धंसना शुरू हो जाता है. और अगर हम अलाइन रखते हैं पाँव को सामने तो हमारा पेल्विक मसल बाहर की तरफ अच्छा सा हाइपरट्रॉफी उसकी होती है, ना कि उसको उसकी एट्रोफी होना शुरू हो जाए. ओके, सो ये भी एक मेन रीजन है. ग्लूट्स जो है वो श्रिंक होना शुरू हो जाते हैं और प्रेस होना शुरू हो जाते हैं आपकी टॉस की अलाइनमेंट खराब होने की वजह से. ओके, सो इसी तरह हम दूसरी साइड से भी इसको करेंगे. गौमुखासन, स्ट्रेटन योर बैक एंड देन फॉरवर्ड. 5 काउंट डीप ब्रीदिंग और 10 काउंट डीप ब्रीदिंग एंड देन आपकी तो फ्लेक्सिबिलिटी बहुत है, लेकिन जो लोग इतना आगे नहीं जा सकते तो वो जितना भी जा सकते हैं उतना जितना भी जा सके. बिल्कुल, इवन के कुछ लोग नी के ऊपर तो नी नहीं आएगा. दिस इज गौमुखासन. गौ मीन्स गो एंड मुख मीन्स फेस. सो अगर ऐसे ना भी आ पाए तो आप ऐसे रख लें. Okay. और अगर आप नीचे ना आ पाए तो बस इतना ही रुके. तो आप देखेंगे कि कुछ ग्रेजुअली आप इसको इम्प्रूव कर लेंगे रेंज ऑफ मोशन को. Okay. सो रेंज ऑफ मोशन, रेंज आपका बढ़ना चाहिए मसल्स का, ताकि आप जैसे ये मेरी बोन है, रेडियस एंड अल्ला, इसके साथ जो फ्लेक्सर एंड एक्सटेंसर मसल्स हैं वो इसकी रेंज में लेंथन है. अगर ये कहीं से शॉर्टन होंगे तो मेरी बोन के ऊपर या एल्बो जॉइंट पर या रिस्ट पर स्ट्रेस आएगा. सो पूरी लेंथनिंग होनी चाहिए मसल्स की. तो इसलिए हम इसको रेंज में लेके जा रहे हैं, फुल रेंज, जो रेंज ऑफ मोशन मसल का होना चाहिए, ताकि उधर से स्टिफनेस रिलीज हो और नर्व जो है वो अच्छे से काम कर सके और उनका फ्लो अच्छा सा हो सके. ओके जी. देन एक क्योंकि ये बैक बोन से निकलती है शटिका नर्व, सो L4 L5 वर्टिब्रा से. सो हम एक रोटेशन करेंगे अपने बैक बोन की, लेकिन जो फ्लेक्शन है और एक्सटेंशन है वो हमारे लंबर एरिया से है, L4 L5 वर्टिब्रा से. लेकिन ये जो रोटेशन है ये हमारी थोरैसिक वर्टिब्रा से हो रही है, अपर टॉर्सो से. लेकिन हम हील करने का मकसद है हमारा लंबर एरिया को, क्योंकि ऊपर से जब हम रोटेट करेंगे तो हमारे लंबर एरिया नरिश होगा और वहां पर ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगी. ओके, सो हमने अच्छे से बैठने एंड सांस को लेंगे, डीप इनहेल एंड देन होल्ड योर चेयर लाइक दिस एंड देन रोटेट योर फेस एंड रोटेट योर टॉर्सो. सो इसको अच्छे से समझने की बात यह है कि हम इसको तो अंदर की तरफ प्रेस करेंगे और इसको हम बाहर की तरफ प्रेस करेंगे. ओके, सो सांस को लिया एंड देन एक्सहेल. सो प्रेस योर हैंड, राइट हैंड फॉरवर्ड एंड लेफ्ट हैंड इन फ्रंट ऑफ योर टॉर्सो. ओके, सो स्ट्रेटन योर बैक, deep inhale, twist your torso, press your right hand, left hand outside of your chair and right hand inside of your chair. So deep inhale and exhale.
and then inhale, relax. Okay. Okay, so it is very good for your backbone. So energize your backbone. So nourish your backbone and open your energy channels through your wrist. Okay, so इसमें हम 5 seconds और 10 seconds होल्ड कर सकते हैं in each side. Okay. Then widen your limbs like this. So hold your hands inside of your thighs. So strengthen your medial side and strengthen your outer side, your adductor and abductor muscle. So ये आपके strengthen होंगे तो आपके pelvic area, आपके glutes muscle strengthen होंगे और blood circulation अच्छी हो पाएगी. But straighten your back. So inhale and then exhale. So your knees, your limbs inside and then hands outside. So both opposite resistance. Okay. So this is passive stretch. Okay. So deep inhale and exhale. So हाथों से आपने knees को outward and knees से हाथों को inside and then relax. Okay. So 5 repetition or 10 repetition each side. Then your hands outside of your knees. So knees से थोड़ा सा बाहर की तरफ lateral side पर. So सांस को लेंगे, deep inhale and exhale. So हाथों से legs को inside and legs से हाथों को outside. So inhale and then exhale. And then contract your outwards and contract your navel and contract your lower back. Okay? So अब हम this is strengthening exercise. अब हम रिलैक्स करेंगे अपने लोअर बैक को. अब हम जो pelvic एरिया है जो कि 90% लेडीज मेनोपॉज के बाद पहले तो नीज उनकी वीक होना शुरू हो जाती हैं और अगर वो दाना सा जरा गिर जाए तो नी का फ्रैक्चर हो जाता है या रिस्ट का फ्रैक्चर हो जाता है. और थर्ड जो मेन जो उनका वीक होता है एरिया वो पेल्विक है. हल्के सा वो दीवार से भी थोड़ा सा लग जाए, टक्कर लग जाए तो वो पेल्विक फ्रैक्चर हो जाता है. तो उसकी स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज क्योंकि वहीं से रिलेटेड है sciatica nerve हमारी. सो उसको स्ट्रेंथन कैसे करते हैं, उन मसल्स को स्ट्रेंथन कैसे करते हैं, उसमें पूरा कोर भी आपका एंगेज होगा, उसमें ब्लडर भी आपका स्ट्रॉन्ग होगा और ग्लूट्स मसल्स भी स्ट्रॉन्ग होंगे. सो मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरह हमने इंटीरियरली पेल्विक टिल्ट और पोस्टीरियरली पेल्विक टिल्ट करते हुए अपने पेल्विक एरिया को और ग्लूट्स मसल को स्ट्रेंथन करना है ताकि हम अपने लंबर एरिया और ग्लूट्स मसल जो नीचे जा रहे हैं पेल्विक मसल्स उनको कैसे स्ट्रेंथन करेंगे. सो हम एक कुशन लेंगे, आप बॉल्स्टर भी ले सकते हैं गुलाबी में. सो हम इसको रखेंगे दरमियान में, आपकी नीज और आपके जो लेग्स हैं ऊपर इनर थाइज और नीचे जो शिन बोन का हाफ हिस्सा है वो आपका बॉल्स्टर में या कुशन में होना चाहिए. ओके. सो मैं पहले एक्सप्लेन करूंगी सॉरी कि जो पाँव की अलाइनमेंट है हमारी अगर स्ट्रेट है तो मेरे ग्लूट्स अलाइनमेंट में है. ठीक है. अगर मैं पाँव को ले जाती, मेरे हाथ की पोजीशन भी देखिएगा, अगर मैं पाँव को बाहर ले जाती हूँ तो ये अंदर की तरफ प्रेस हो गए हैं. ओके. अगर मैं अलाइन करती हूँ पाँव को तो मेरे ग्लूट्स अपनी जगह पर वापस आए. सो हम पल्ली को कैसे स्ट्रेंथन करना है सो वो करेंगे ताकि हम ब्लड सर्कुलेशन अच्छी सी बना सकें और हमारे लोअर लिम्स के मसल जो हैं वो अच्छे से स्ट्रेंथन रहें. ओके. सो हम अपनी नीज के दरमियान में और थाइस के दरमियान में अपने कुशन को रखेंगे एंड देन होल्ड योर हैंड्स लाइक दिस. ओके. अगर आप थोड़ा सा कैमरा नीचे कर लें या थोड़ा सा पीछे हो जाए तो हमें आपके पाँव भी नजर आएंगे. अगर इस एक्सरसाइज में पाँव देखना जरूरी है. जी जी. पाँव किस तरह है. थैंक यू. हाँ इट्स ओके. अब ठीक है बिल्कुल. ओके. सो लाइक दिस. ओके. पहले तो मैं आपको एक्सप्लेन करूं कि इंटीरियरली पेल्विक टिल्ट क्या है और पोस्टीरियरली पेल्विक टिल्ट क्या है. सो दिस इज इंटीरियरली पेल्विक टिल्ट.
And this is posteriorly pelvic tilt. This is anteriorly pelvic tilt and this is posteriorly pelvic tilt. So ना बहुत ज्यादा posteriorly pelvic tilt होना चाहिए, ना बहुत ज्यादा anteriorly pelvic tilt होना चाहिए. हमें एक बैक की जो लोअर बैक की एक आर्च है नेचुरल, वो होनी चाहिए, हमारे मसल्स साथ स्ट्रेंथन होने चाहिए. सो हम anteriorly pelvic tilt और posteriorly pelvic tilt दोनों की ही स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज करनी है. So hold your pelvic, press your cushion, hold your pelvic, deep inhale and exhale. So this is posteriorly pelvic tilt. So contract your buttocks, touch your tailbone in between your buttocks and press your cushion in between your knees and press your thighs together. Okay, and then inhale, relax. This is anteriorly pelvic tilt. So deep inhale and exhale, posteriorly pelvic tilt. So contract your lower abdominal area upward and your navel inward and touch your tailbone in between your buttocks. So press your buttocks together and press your knees together. Press your inner thighs together and align your feet. So ground your feet. And then lateral side, little toe की तरफ से, lateral side से press your feet outward little bit and feel your deep contraction in your glutes muscle. Okay, and then relax. Relax in anteriorly pelvic tilt. So again, deep inhale and exhale. Posteriorly pelvic tilt, contract your navel and contract your buttocks. Press your knees together and align your feet. Lift your lower abdomen upward, navel inward. Press your feet a little bit outward and then inhale, relax. Okay, so अगर क्लियर नहीं हो पाया तो मैं दोबारा से करके दिखा दूं. हमें नजर आया पोस्टीरियर टिल्ट और सारा. So बिल्कुल. So हमने this is anteriorly pelvic tilt and this is posteriorly pelvic tilt. हाँ जी. So this is very good for your back. Okay, so ये सब स्ट्रेचेस थी और एक्सरसाइज थी जो कि हमें रूटीन में जरूर करनी चाहिए ताकि हम अपनी बैक को स्ट्रेंथन कर सकें और ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ा सकें लो लिम्स में. और एज के साथ साथ हमारे जो लो लिम्स हैं वो लीन ना हो बल्कि वो स्ट्रेंथन रहें और स्ट्रॉन्ग रहें, हाइपरट्रोफी रहे, आपके मसल्स थिक रहें, थिन ना हो. Okay, so it is very good for our. थैंक यू. ये एक्सरसाइजेस उनके लिए तो है ही जिनको बैक पेन है, उस हद तक नहीं कि उन्हें अस्पताल जाना पड़ रहा है और उनसे बर्दाश्त नहीं हो रही, लेकिन ये उनके लिए भी है जो जिनको बैक पेन नहीं है. बैक पेन स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस है ये, प्रिवेंट करने के लिए बैक पेन को और शेटिका रिलीज करने के लिए पेन को. यस. तो डाइट आपको. जी बिल्कुल. नहीं, आप डाइट का कुछ बता रही थी. हाँ जी, मैं ये बता रही थी कि असल में जो हम दिखते हैं ना, वो जो हम खाते हैं वही हम दिखते हैं. सो जैसा अन्न होगा ना वैसे हमारा मन होगा और जैसा हमारा मन होगा वैसे हमारा तन होगा. ओके, और जैसा हम धन कमाएंगे, धन सबसे पहला स्टेप है जो घर में आता है वो धन है. सो अगर हम बहुत ऑनेस्टी से और ईमानदारी से कमा रहे हैं, दूसरे को हर्ट किए बगैर, दूसरे को धोखा दिए बगैर, दूसरे को दुख दिए बगैर, तो हमारा जो वो धन है, जो रुपया पैसा है, वो जब हम घर में लाएंगे तो उससे हम अन्न लेके आएंगे, अन्न खाना लेके आएंगे. तो वो खाना भी बहुत प्योर होगा, उसकी एनर्जी बहुत अच्छी होगी. और जैसा धन होगा वैसा अन्न होगा और जैसा अन्न होगा वैसा मन होगा. तो हमारा जहन और हमारा दिल भी बहुत प्योर होगा और हमारा भारीपन नहीं होगा कि हम किसी से धोखा देके या लालच से कमा के आए हैं और हम रिज़्क लेके आए हैं. सो धन, अन्न, मन एंड तन.
सो जैसा हमारा जिस्म है वो उन तीनों जो चीजें हैं, एनर्जीज हैं, उसका एक रिजल्ट है, जो कि हमारा तन है। सो कोशिश करें कि धन ईमानदारी से कमाएं और अन्न जो खाना है वो भी प्योर खाएं, उसमें बासी ना हो, वो जंक फूड ना हो, वो फ्रोजन फूड। बुरे तरीके से बन के ना आया हो, आपकी प्योर एनर्जी से बने, आप खुद बनाएं उसको, जहन को पाक साफ करते हुए। ये ना हो कि आप टेंस हैं और खाना बना रहे हैं और वो पूरी एनर्जी आपकी नेगेटिव उसमें आएगी। सो आपका जैसे अन्न आप खाओगे वैसा आपका तन होगा। सो कोशिश करेंगे कि जिस्म को अच्छी एनर्जी दें। सो जो इन्फ्लेमेशन करती है डाइट वो ना लें आप। इन्फ्लेमेशन से हर जगह की दर्द बढ़ेगी, आपके सर्वाइकल की, आपके शोल्डर की, बैक पेन, नीज की, सबकी। एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड होना चाहिए जो कि जिसमें सोच कम आए। जैसे आप जो फाइन प्रोडक्ट है रिफाइंड हुआ होगा वो इन्फ्लेमेशन करेगा। सो एंटी इन्फ्लेमेटरी में जो एक हर्ब है वो अदरक है, जिंजर, उसकी टी पिए, आप देखेंगे कि वो एक पेन किलर भी है, आपको पेन्स कम होंगी और आप इन्फ्लेमेशन को बढ़ाने के बजाय कम करेंगे उससे। सो आप हील कर पाएंगे। मूवमेंट रखें, एक्टिविटी रखें, अच्छी सोच रखें पॉजिटिव, और अच्छे तरीके से कमाएं, अच्छे तरीके से खाएं और अपने जिस्म को एक्टिव रखें। थैंक यू साया जी। थैंक यू सो मच जीते रहे। आप भी किसी को इस वीडियो में कोई बात समझ ना आई हो, कोई एक्सरसाइज समझ ना आई हो, तो वो हमें जरूर बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। हम कोशिश करेंगे हम उसको रिपीट कर दें या जो उनका सवाल है उसका जवाब दे सके। और कोई और सजेशंस हो टॉपिक्स की जिन पे हम वीडियोस आगे बना सकते हैं, वो भी आप हमें बता सकते हैं। और लाइक और सब्सक्राइब करें चैनल को, और नोटिफिकेशन का बटन ऑन करें ताकि आपको जो नेक्स्ट वीडियोस है वो जैसे ही बने आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और उम्मीद है कि आपको इन वीडियोस का फायदा होगा। इन वीडियोस का मेन मकसद बनाने का यही है कि शायद हम किसी की हेल्प कर सकें, किसी को फायदा हो सके। जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, जिनके पास टाइम नहीं है कि वो फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाए या योगा कर सके, वो शायद, या जिनको अवेयरनेस नहीं है वो शायद सेहत की तरफ आ सके वापस। और वो घर बैठे बैठे या अपने ऑफिस में बैठे बैठे जब उन्हें लंच ब्रेक हो या 15-20 मिनट का टाइम मिले तो वो एक्सरसाइज कर सके और अपनी लाइफस्टाइल में आहिस्ता आहिस्ता चेंज ला सके। बिल्कुल। तो बहुत शुक्रिया, और नेक्स्ट एपिसोड के साथ फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज बेटा, अल्लाह जीते रहे, अल्लाह। खुश रहे।